आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू अप्लाई अ न्यू कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली का कनेक्शन होता है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, जो बिजली का जो कनेक्शन होता है उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका दो तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है कि ऑनलाइन तरीका क्या है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने के लिए। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन खास करके ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। नॉर्मली लगभग सभी सरकारों का यही इलेक्ट्रिसिटी रूल है, लेकिन मैं ये स्पेशली ये जो कनेक्शन है ये यूपी के लिए है। तो इसमें जो यूपी गवर्नमेंट जो है वह झटपट बिजली कनेक्शन का जो योजना है उसके अंतर्गत इसमें बिजली का कनेक्शन दे रही है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो योजना है या 1 से लेकर के 49 किलोवाट तक का आप बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। मतलब आपका जो लोड है वो 1 किलोवाट से लेकर के 49 किलोवाट तक का यदि आपका लोड है तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन है वो क्या है सेटअप पूरा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है वो क्या है, झटपट upcl.org पर आपको जाना है। इस वेबसाइट पर इस पर आपको क्लिक करना है, गूगल में डालना है आपको, तो जो वेबसाइट खुल करके आएगी सेम URL, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यही URL उस पर लिखा होना चाहिए। तो ये जब आएगा उसमें आपको क्या करना है कि आवेदन का जो लॉगिन है, जो एप्लीकेंट लॉगिन है उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यदि आप पहली बार यदि आप उस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आपको नया जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना पड़ेगा। उसमें क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पर मतलब एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी भरनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, जन्म तिथि आपकी क्या है, मोबाइल नंबर वगैरह क्या है, मोबाइल नंबर से वेरीफाई वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी प्रक्रिया हो जाएगी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। इसके बाद रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद जब आवेदन पत्र, जब मतलब ये रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी तब आपको क्या करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा कि बिजली की जो आपकी डिमांड है, जो खपत है, मतलब आप कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं, जो बिजली का जो मीटर लगवाएंगे आप वो कितने किलोवाट का लगवाएंगे उसके बारे में डिटेल आपको भरनी पड़ेगी कि आप 1 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं, 4 किलोवाट का लगवाना चाह सकते हैं, 6 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं, कितने किलोवाट का आप लगवाना चाहते हैं वो आपको भरना पड़ेगा। जितनी आपका कंजप्शन होगा, जितनी आपकी डिमांड होगी वो आपको कनेक्शन लेते समय आपको भरना पड़ेगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद जब आप जितने का भी अप्लाई करेंगे उसमें फिर निर्धारित शुल्क आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अलग अलग, जैसे आप 1 किलोवाट का लेंगे तो उसका अलग फीस होगा, 2 किलोवाट का लेंगे उसका अलग फीस होगा, 4 किलोवाट का लेंगे उसका अलग फीस होगा। तो मतलब अलग अलग फीस होगी अलग अलग किलोवाट के लिए। तो वो आपको उसी में आपको शो हो जाएगा, वो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। उसके लिए आप UPI, नेट बैंकिंग, ये सारे बहुत सारे माध्यम आपको उपलब्ध होंगे। वहाँ पर जा कर के आप उन माध्यमों से आप पैसा भुगतान कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का जेन्युइन फीस होती है। अब जो दूसरा तरीका है वो क्या है, ऑफलाइन जो तरीका है उसमें क्या है कि जो आपका आसपास का जो बिजली विभाग का जो ऑफिस होगा वहाँ पर जाकर कार्यालय में जा कर के आपको मतलब वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म भर करके वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। आप जब जाएंगे वहाँ पर कि आपको न्यू कनेक्शन लेना है तो आपको एक आवेदन फॉर्म देंगे, वो आपको भर करके आपको जमा करना पड़ेगा। और उसमें ज़रूरी जो जानकारी है वो आपकी देनी पड़ेगी और कुछ दस्तावेजों की उसमें लिस्ट होगी, उनको आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वो क्या क्या दस्तावेज होंगे, जैसे कि आपका पहचान पत्र, आपको उसमें फ़ोटोकॉपी उसकी लगानी पड़ेगी, जिसमें से आपका पहचान पत्र में पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन चीज़ों को आपको लगाना पड़ेगा। पते का प्रमाण पत्र आपको, आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, कहाँ पर मीटर आपका लगना है वो जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यदि आधार कार्ड है उसमें डिटेल है तो ठीक है, नहीं आपको निवास देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ज़मीन के कागजात, वहाँ पर मकान आपका है कि नहीं है उसका भी आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है, ये दस्तावेज आपको वहाँ पर उपलब्ध कराने पड़ेंगे, क्योंकि नया मीटर कनेक्शन हो रहा है ना, तो वहाँ पर आपको ज़मीन के कागजात आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो आपको बिजली का जो कनेक्शन है इन चीज़ों को आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा, इनकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। फिर आवेदन पत्र जब स्वीकृत हो जाएगा तो विभाग का एक जो अधिकारी है, कोई भी एक व्यक्ति आएगा और वह जहाँ पर आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पर आकर के वो उसका निरीक्षण करेगा कि वहाँ पर आपका कनेक्शन दिया जा सकता है कि नहीं।
अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होगा वहाँ से जो आपका घर है, उस घर की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 40 मीटर होनी चाहिए। 40 मीटर, 45 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नहीं तो आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। 40 से 45 मीटर के आसपास तक जो दूरी है वो होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, जो अधिकारी है वो निरीक्षण करेगा कि जो आपने एड्रेस दिया था, जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो पूरी तरह से सही है कि नहीं सही है, जो आपने एड्रेस दिया था जहाँ पर मीटर लगना है वो सही है कि नहीं सही है, और पोल से आपके घर की दूरी कितनी है वो भी वो चेक करेगा। और इसके बाद निरीक्षण के बाद वो मीटर लगाया जाएगा और आपको कनेक्शन मिल जाएगा। इतनी चीज़ें आपको ऑफलाइन के दौरान करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें की पूरी सूचना आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत आती है, किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है आपको, तो ये जो नंबर है 1912, इस नंबर पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर है, इस पर आप जब फ़ोन करेंगे तो सारी सूचना आपको नए कनेक्शन से संबंधित आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर फ़ोन करके आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, सूचना को। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो बिजली कनेक्शन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका क्या है, किस प्रकार से उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी, ऑनलाइन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन में हमें क्या करना पड़ेगा। लगभग मैंने आपको जानकारी बता दी है, वेबसाइट दे दिया है, आप उस चीज़ से आप अप्लाई करके बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उस पर वीडियो जरूर बना करके दूंगा। इस वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक kWh मतलब एक kWh इसमें कितनी एनर्जी होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।